नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे कि 34 अफसरों के तबादले पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को क्यों चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है कि अपने हिसाब से एसआईआर कराने के लिए बीजेपी सरकारें अफसरों के तबादले कर रही हैं। 34 अफसरों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बताते नियम क्या है। नियम यह कहता है कि एसआईआर के ऐलान के बाद कोई भी राज्य सरकार चुनाव आयोग की परमिशन के बिना अधिकारियों के तबादले नहीं कर सकती। यह सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से भी पूछा गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से एक पत्रकार ने पूछा था सवाल कि बहुत सारी सरकारें तबादले कर रही हैं, क्या आप इसका संज्ञान ले रहे हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या जवाब दिया था, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार 34 अफसरों के तबादले पर किस राज्य में सियासत गर्म हो गई है। ज्ञानेश कुमार जी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। प्रशासनिक फेरबदल एसआईआर अनाउंस करने से पहले हर राज्य सरकार का अधिकार है और वो प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है। अगर एसआईआर के अनाउंसमेंट के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रशासनिक फेरबदल करना होता है तो चुनाव आयोग की उन्हें परमिशन लेनी होती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया था कि एसआईआर के ऐलान के बाद अगर कोई राज्य सरकार अफसरों के तबादले करती है तो चुनाव आयोग की परमिशन जरूरी है। लेकिन क्या गोवा में ऐसा किया गया? कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। गोवा में भी एसआईआर होना है। जिन 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है, गोवा उसमें शामिल है। अब गोवा में एसआईआर के ऐलान के बाद 34 अफसरों के तबादले कर दिए गए, जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर क्या कहते पूरे मामले को लेकर? उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी भी पोस्ट की और उसका सार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहना है अमित पाटकर का। अमित पाटकर ने कहा कि हमने गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एसडीएम, सीओ और अन्य अहम अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ये तबादले उस समय किए गए हैं जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा पहले ही कर दी थी। ऐसे तबादले साफ तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग तुरंत हस्तक्षेप करे और सिस्टम में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करे। यह अमित पाटकर का बयान है। इसके अलावा जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या मामला है पूरा? कांग्रेस ने गोवा सरकार द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को किए गए बड़े पैमाने पर तबादलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यह कदम उस समय उठाया गया था जब चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को एसआईआर की घोषणा पहले ही कर दी थी। कांग्रेस ने कहा कि कई डिप्टी कलेक्टर, चीफ ऑफिसर और अन्य प्रमुख अधिकारी जो सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं, उनका तबादला किया गया है। ये वही अधिकारी हैं जो एसआईआर प्रक्रिया के संचालन में शामिल हैं। तो कांग्रेस का आरोप है कि उन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं जो एसआईआर में शामिल रहेंगे। यानी जो मुश्किल सीटें कई बार होती हैं वहां पर वोट के गुणा भाग में ऐसे अधिकारी बीजेपी के लिए खेल कर सकते हैं। यह कांग्रेस का साफ साफ आरोप है। आगे क्या आरोप लगाया कांग्रेस ने? ये सभी तबादले चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी का तबादला चुनावी कार्य से जुड़े पद पर तैनाती के दौरान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए और तबादलों पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग ऐसा करेगा? हालांकि ज्ञानेश कुमार जी दावा करते हैं कि वो भेदभाव नहीं करते, एकदम से निष्पक्ष एम्पायर हैं। तो जब कांग्रेस ने एम्पायर को शिकायत की है कि देखिए एम्पायर साहब, आपकी परमिशन के बिना 34 अफसरों का तबादला कर दिया गया, बहुत बड़ा तबादला है, जो ये डाउट तो खड़ा करता है कि एसआईआर के ऐलान के तुरंत बाद गोवा जैसे छोटे से राज्य में 34 अफसरों का तबादला करने की नौबत आखिरकार क्यों आ गई? कांग्रेस का आरोप है कि तबादले करने से पहले चुनाव आयोग की कोई परमिशन नहीं ली गई। अगर नहीं ली गई है तो ज्ञानेश कुमार जी क्या एक्शन लेंगे? आपकी साख का सवाल है। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग कांग्रेस के लेटर का जवाब देगा? कम से कम जवाब तो जरूर देना चाहिए कि परमिशन ली गई या नहीं ली गई। अगर नहीं ली गई है तो चुनाव आयोग क्या इन तबादलों पर रोक लगाएगा? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कांग्रेस नेताओं ने गोवा में 34 अफसरों के तबादले को वोट चोरी की साजिश बताया, तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बरसते हुए बिहार में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि चुनाव में भी वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में
इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है, और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे, किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है, और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा, और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिलेगी, जैसे पहले होता था। हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो हमने कोशिश की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी पहले, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम, पूरी दुनिया से लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, यूरोप से आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। एक प्रकार का वो पुल था, दुनिया को जोड़ने का सिस्टम था। कहां था? बिहार में था। हमारी कोशिश थी, जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने फिर से वही नालंदा बनाने की कोशिश की कि बिहार को हम सिर्फ हिंदुस्तान से ना जोड़ें, बिहार को हम पूरी दुनिया से जोड़ें। बिहार को हिंदुस्तान का सेंटर नहीं बनाना, एक बार फिर बिहार को दुनिया का